हेलो बच्चों, आई होप आप सब बहुत ही मस्त हो गए और जम के पढ़ाई कर रहे होगे यार। माई सेल्फ विशाल भैया, वेलकम यू ऑल इन टुडेस सेशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन करेंगे हम लोग आज स्टार्ट। पहला लेक्चर रहेगा इंट्रोडक्शन, बेसिक बेसिक बातें कर रहे होंगे। फोर्स क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे हम उसका फील अंडरस्टैंड और उसको समझ सकते हैं, सारी बातें आज करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। और आई होप आप सबने मोशन का पहला चैप्टर जो हमारा था फिजिक्स में, दैट इज मोशन, वो कवर कर लिया होगा, बिकॉज दिस इज वेरी मच रिलेटेड। जो हमारे लॉज ऑफ मोशन थे, इक्वेशंस ऑफ मोशन थे, वो यहाँ पर आएंगे इन द फॉर्म ऑफ लॉज। और उनकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो मेक श्योर मोशन पक्का कर लो, मजबूत कर लो। वीडियोस पड़े हुए हैं, ऑल द वीडियोस आर अपलोडेड ऑन द यूट्यूब ऑफ द मोशन। पहले उसको देख लो, फिर फोर्स पे कूदना, जम के उसकी मेहनत करो, फिर इस पे आना। सेकंड लेक्चर एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से डिफाइन करा गया है। आप एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर सकते हो, या फिर आपके पास जो रेफरेंसेस है, यू कैन टेक द रेफरेंस। बट मेक श्योर यू कीप ऑन मेकिंग द नोट्स ऑफ द चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी, और आपकी बुक से जो रेफरेंसेस हैं वो भी संग में कंपाइल करते हुए चलो। बहुत लेंथी नोट्स ना बनाना, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हुए, कि लास्ट मोमेंट में आपको वो हेल्प कर पाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। फोर्स। सर, फोर्स के बारे में सोचते ही दिमाग में कोई वो नहीं आता है, लाइक फोर्स इज द थिंग दैट वी कैन सी, दैट वी कैन, उसको हम लोग ने देखा नहीं है, उसको टेस्ट नहीं करा है, बट एक्सपीरियंस करा है। वी ऑल हैव एक्सपीरियंस द फोर्स। सम फोर्सेस आर समवॉट, कि जो हमें कांटेक्ट में रहते हैं। व्हेन आई से कांटेक्ट, व्हाट आई मीन, कि जब टीचर मारती है, मम्मी मारती हैं, तो या फिर हम फ्रेंड को मारते हैं, इन ऑल दोज केसेस, लाइक मारना पीटना अलग, इसके अलावा भी जब हम लोग किसी को धक्का देते हैं या उसको खींचते हैं, तो बेसिक डेफिनेशंस, राइट, दैट इज आल्सो द फोर्स। मोर ओवर, कुछ ऐसे फोर्सेस भी हैं जो नॉन कांटेक्ट होते हैं, जैसे कि व्हेन आई थ्रो या फिर व्हेन आई ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट, वो अपने आप नीचे गिरता है। आई देयर इज नो contact between the object and the surfaces, right? So there are different kind of forces, लेकिन आपको यह जो फील आना चाहिए अभी कि it can make the changes in the position, shape, size of the object, हाँ कि ना? यार ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजेस आ सकती है। हाउ पोजीशन? लेट्स से, लेट्स से दिस पेपर इज राइट हियर, ठीक है? दिस पेपर इज राइट हियर एंड आई एम डूइंग नथिंग but removing my hand, removing my support from it, the position of the paper will get changed, right? Can I say the position is getting changed? It is accelerating, it is getting some speed। ये सब पढ़ा हुआ है हम लोग ने मोशन में, ऐसा ही कुछ हो रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है, कि जैसे अगर मैं एक पेपर को ड्रॉप करता हूँ और एक बुक को ड्रॉप करता हूँ, आप लोग करके देखना। ड्रॉप अ पेपर, drop a book, see the difference, which is falling faster, see the difference, or just place the paper above the book and then throw it and see the difference, कि क्या changes आ रहे हैं when they are falling। यहाँ से आपको कुछ फंडामेंटल्स मिलेंगे फोर्स के, और अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे आप फोर्स को, और आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, ठीक है? कीपिंग द एक्सपेरिमेंटेशन इन योर माइंड, और उसके संग आप जब फ्लो में चल रहे होगे तो और मजा आने वाला है आपको। बहुत बढ़िया। सर, फोर्स की जो बातें अभी तक हम लोगों ने करी, उसमें हम लोग ने बोला कि दिस इज नथिंग दैट वी कैन टेस्ट, दिस इज नथिंग दैट वी कैन सी, बट दैट समथिंग विच वी कैन एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया। फोर्स हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मार पिटाई, मुक्कालात, घूसे, आप लोगों ने सबने मारे होंगे, खाए होंगे, तो छोटे भाई बहन से लड़ाई के समय खाए होंगे, मारे होंगे। दैट ऑल फोर्स। जब ज्यादा तेज मारते हो ज्यादा तेज लगती भी है। इसी की बातें करेंगे हम लोग। फोर्स के लिए डिफरेंट थ्योरीज हैं, गैलीलियो ने दी, न्यूटन ने दी, उन सब की बात भी कर रहे होंगे, लेकिन छोटे-छोटे टर्म्स में, क्योंकि वो पुरानी जो चीज़ें थी, वो हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा पूछी नहीं जाती, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स मोर ऑफ टाइम टेकिंग। तो हम लोग जो क्रिस्प है उनका, उसको लेंगे, उनको पिक करेंगे और उसकी बातें करेंगे। चलो, तो आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन चलेगा, आइडिया ऑफ फोर्स, व्हाट इज़ फोर्स, एंड बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, उसकी बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया सर। चलिए चलते हैं आगे, इंट्रोडक्शन बात चलते हैं पहले। इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, that some efforts is required to put a stationary object into motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको मोशन में लाने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। लेट्स सी, लेट्स से आई हैव अ बॉटल राइट हियर, ठीक है? आई हैव बॉटल राइट हियर एंड आई वांट टू मूव दिस बॉटल फ्रॉम हियर टू हियर।
हेयर टू हेयर। डू आई नीड टू अप्लाई सम फोर्स? बहुत बढ़िया, लगाना पड़ेगा सर। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये अपने आप मूव नहीं करेगी, कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। हर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए यू नीड टू अप्लाई द फोर्स। या फिर अगर ये मूव कर रहा होता तो उसको रोकने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता, राइट? एक फुटबॉल मूव कर रही होती है, आप उसको रोकते हो। एक बॉल मूव कर रही होती है, आप उसको रोकते हो। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, बैट्समैन ने शॉट मारा और आप फील्डिंग कर रहे हो, आप बॉल को रोक रहे हो, होता है। तो एक ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए या फिर उसको रोकने के लिए फोर्स अप्लाई करने पड़ते हैं। यही अभी लॉज़ में कन्वर्ट हो रहे होंगे, देखना कैसे होंगे, ठीक है? और टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया। वी एक्सपीरियंस दिस एज़ अ मस्कुलर फोर्सेस, राइट? वी हैव टू पुट आवर एफर्ट्स इन ऑर्डर टू मेक देम मूव और मेक देम स्टॉप। हाँ कि ना? को चलाने के लिए या रोकने के लिए दोनों केसेस में वाइस वर्सा यू नीड टू अप्लाई द फोर्सेस, muscular efforts, and say that we must push or hit or pull an object to change its state of motion. We can push, pull or hit. सर पुश का मतलब क्या होता है? पुश, पुल और हिट। बहुत बढ़िया। डोंट ट्राई एट होम स्पेशली विद योर छोटे बड़े भाई, ठीक है? छोटे होंगे तो चल जाएगा, बड़े होंगे तो बहुत मार खाओगे तुम लोग। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, पुल और हिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच एज़ ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डोर, राइट? आप देखते होंगे डोर में जाते हो, वहाँ पे लिखा होता है पुश और पुल, तो आप वहाँ पे फोर्स लगा रहे होते हैं, राइट? हाँ, अभी ज़माना चेंज हो रहा है, वी हैव ऑटोमैटिक डोर्स आल्सो। या आपने सेंसर्स ने सेंस करा दैट यू आर गोइंग टू गो इनसाइड, डोर्स अपने आप से ओपन हो गए। बट दैट अगेन अ मशीन इज़ अप्लाइंग द फोर्स ओवर द डोर्स और इसकी वजह से वो डोर आगे-पीछे हो रहे हैं। अदरवाइज़ वी नीड टू पुट द मस्कुलर फोर्सेस, घर में करते हैं हम लोग, मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। हमारे मसल्स में फोर्स जो होता है, मसल की कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फोर्स लगाते हैं और उसको हटा देते हैं। लेकिन देखा होगा कभी-कभी केसेज़ में हम कुछ फोर्सेज़ तो हम लोग खुद लगा सकते हैं, बट इन मोर अ, इफ द फोर्सेज़ आर मोर रिक्वायर्ड तो हम लोग को किसी और की हेल्प चाहिए होती है। तो वी हैव लिमिटेड मस्कुलर फोर्सेज़, राइट? और इवन वी डू द मसल बिल्डिंग फॉर द सेम। अपने इंटरनल या फिर अपने स्ट्रेंथ के फोर्सेज़ को बढ़ाने के लिए वी आल्सो डू द मसल्स ट्रेनिंग, मसल्स बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग की हम ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं। देखा होगा जो डेड लिफ्टर होते हैं, तो डेडलिफ्ट करते हैं, राइट? तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करते हैं, जिससे उनके मसल्स के फोर्स ज़्यादा हो पाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट को लिफ्ट कर पाएँ। दैट्स हाउ दे विन द कॉम्पिटिशन। बहुत बढ़िया, ठीक है? ओके, तो पुशिंग अ कार और वॉकिंग, इट आल्सो रिक्वायर्स द फोर्सेस। जब हम लोग जैसे यू कैन सी योर बचपन हियर, राइट? और व्हेन वी वॉक, तो हम लोग को फोर्स लगाना पड़ता है, जिससे हम लोग आगे और पीछे हो रहे होते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी बेसिक। हम डेली लाइफ एग्जांपल, हम लोग फोर्स लगा देखो, मैं मूवमेंट भी कर रहा हूँ तो मुझे जेस्चर्स के लिए भी फोर्स लगाने पड़ रहे हैं, राइट? और इससे मेरी एनर्जी भी ड्रेन हो रही है कहीं न कहीं। ओके, बहुत बढ़िया। यू कैन से टग ऑफ वॉर, जब टग ऑफ वॉर होता है तो क्या फोर्सेस लगाए जाते हैं और जो टीम ज़्यादा फोर्स लगाती है वो जीत जाती है। बहुत बढ़िया। और स्क्वीजिंग, व्हेन वी स्क्वीज़ द लेमन, व्हेन वी स्क्वीज़ जो भी हमारे पास लाइक आंवला है या फिर जिसमें रस होता है, ऑरेंजेस, राइट? व्हाट यू हैव सीन कि वहाँ पे वी नीड टू अप्लाई द फोर्सेस, जिससे जो भी उसके अंदर का लेमन है, जो भी जूस है वो बाहर आ सके, राइट? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, नो वन हैज़ सीन, टेस्टेड और फेल्ट द फोर्सेस, नो वन हैज़ सीन इट, नो वन हैज़ एवर टेस्टेड और फेल्ट अ फोर्स। इट इज़ ओनली ऑलवेज़ सीन और फील द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। हम लोग उसके इफेक्ट को फील करते हैं, लाइक कितनी तेज लगा। आई कैन नॉट टेल यू कि जाओ और 5 न्यूटन का धक्का लगाओ। मैं तुमसे कहता हूँ, जाओ इस डोर पे, इस दीवार पे 5 न्यूटन का धक्का लगाओ, इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू ऑब्जर्व कि वो 5 न्यूटन कितना होगा, राइट? बट द एक्सपीरियंस कैन टेल यू कि वो फोर्स कितना ज़्यादा या कितना कम है। व्हेन देयर इज़ अ टग ऑफ वॉर, तो जो टीम ज़्यादा फोर्स लगा रही थी, इफेक्ट ऑफ फोर्स, राइट? आप बोल सकते हो उसका कि इट्स अ फील द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। जो टीम ज़्यादा इफेक्ट लगा रही, जो टीम ज़्यादा फोर्स लगा रही होती है, वो टीम जीत जाती है। कैसे जीत जाती है सर? क्योंकि उसका जो रिजल्टेंट होता है वो ज़्यादा होता है। लाइक एक टीम रन लगा रही है 10 का, एक टीम लगा रही है 5 का, तो ऑब्वियसली 10 इज़ गोइंग टू विन। व्हाई? बिकॉज़ उनकी मस्कुलर पावर ज़्यादा रही होगी। दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू विन। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय द डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपेंस व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। देखो, अब क्या-क्या हो सकता है? अगर मैं फोर्स लगाया तो कभी क्या होता है? पुशिंग, हिटिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑल वेज़ ऑफ ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट इन मोशन। 3 चीज़ों से हम लोग मोशन ला सकते हैं या फिर उसको रेस्ट में ला सकते हैं। ऑल 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 द केस पॉसिबल। ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया।
Thus a force can do three things basically. क्या तीन चीजें कर सकती है वो मेजरली? ये बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। It can change the speed of the body. लाइक अगर कोई रुकी हुई चीज है तो उसको मोशन में लाना, या फिर कोई धीरे चल रही है तो तेज करना, या फिर तेज चल रही है तो उसको धीरे करना। This is what the force can do, and this is what we have seen also. Like एक आपने, let's say you are playing football or a cricket. Okay? अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो तो if you hit a ball with higher forces, ball can go farther, right? आप उसकी स्पीड चेंज कर रहे हो। या फिर आपने एक अपोनेंट से बॉल छीनी, ठीक है? इन दैट केस आल्सो आप उसकी एक्सेलरेट कर रहे हो, जिससे उसके पास ना जाए, किसी और आपके फील्डर के पास जाए, आपके टीममेट के पास जाए, तो आप बॉल को स्पीड चेंज कर रहे होते हो उसमें, राइट? और व्हेन यू किक इट, और अगर वो आपका कोई फ्रेंड आपकी तरफ थ्रो कर रहा है, तो आप उसको रोक रहे होते हो, तो इन दैट केस यू आर स्टॉपिंग इट। तो ऑल थ्री केस आर पॉसिबल दैट यू कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, यू कैन accelerate it, you can retard it, or you can make it stop. It can change the direction of the motion, right? Force can change the direction of motion. Let's say opponent ने यहाँ से मारा और आपका फील्डर उधर है, आपका टीम प्लेयर उधर है, तो आप डायरेक्शन चेंज कर देते हो, उधर मार देते हो। You have seen the shots, right? How the players take the shots. वो कैसे मारते हैं शॉट्स में, तो वो क्या बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर रहे होते हैं। बैक फुट, फ्रंट फुट, कट्स, पुल, हुक, क्या वो डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं बॉल की? बहुत बढ़िया। It can change the shape of the object. Now, जैसे देखा होगा आपने, आप जैसे प्लास्टिक की बॉल से क्रिकेट खेल रहे हो, आपने शॉट मारा और बॉल फट गई, या वो शेप चेंज हो गया। आपके पास एक प्लास्टिक की बॉटल है, या फिर आपके पास फोम है, या फिर आपके पास ऑरेंज है, जिसको आपने स्क्वीज करा था, उसका शेप चेंज हो गया। तो फोर्स कैन चेंज द शेप आल्सो। तीन मेजर चीजें क्या क्या सर? स्पीड चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, और शेप चेंज करेगा। कौन कौन सी सर? पहला क्या है? पहला इट कैन चेंज द स्पीड, बहुत बढ़िया, इट कैन चेंज द स्पीड। दूसरा क्या है सर? इट कैन चेंज द डायरेक्शन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन। और थर्ड क्या है? इट कैन चेंज द यू कैन से शेप, कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। तो स्पीड, डायरेक्शन और शेप, ये तीन काम फोर्स कर सकता है बहुत ही ईजिली, और ये वो करता है, और इसको करने के लिए हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, ईजी था, मजा आया। अब चलते हैं दो टाइप ऑफ फोर्सेस, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस को समझते हैं, कि कब फोर्सेस को हम लोग बोल सकते हैं दैट दे आर बैलेंस फोर्सेस, और कब हम लोग बोल सकते हैं दैट दे आर अनबैलेंस फोर्सेस। बहुत ही अच्छे। देखो यार, बहुत बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। बैलेंस का मतलब क्या है? लेट्स से आपके पास तराजू है, ठीक है? तराजू यू ऑल नो, वो वेइंग मशीन जो होती है, जहाँ पे हम लोग दो अलग-अलग हमारे पास यू कैन से लेवल्स होते हैं, और हम लोग उनमें इक्वल वेट रख के उनको बराबर करते हैं। तो इफ दे आर बराबर, जैसे आप सब्जी मंडी गए होगे, आप सब्जी खरीदने गए होगे, तो एक डिजिटल मीटर होता है, एक मैनुअल वाला होता है। मैनुअल वाले में हम लोग दोनों तरफ इक्वल मासेस रखते हैं, और देखते हैं फिर वो बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? आपने देखा होगा, वो सुई होती है जो ऐसे और ऐसे मूव करती है, अगर वो बीच में है बैलेंस, इफ इट इज नॉट इन बीच, इधर-उधर है, तो इट्स अनबैलेंस्ड। So similarly, when the multiple forces act on a body, forces can either be balanced or may not be balanced. या तो बैलेंस होगा या तो बैलेंस नहीं होगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है? अगर अगर हम लोग कह रहे हैं कि फोर्सेस बैलेंस होंगे, व्हाट इज मीन व्हेन आई से बैलेंस? तो देखो, जैसे दिस इज टीम ए, कंसीडर करो, दिस इज टीम ए, एंड हियर यू हैव टीम बी। So we are taking the case when there are two teams, team A and team B. This is not clear to any of you. Removing this color, writing it by other pens. ठीक है? तो इधर है हमारी टीम A, और ये है हमारी टीम B. Let's take a scenario when the force applied by team A is equal to the force applied by team B. दोनों मान रहे हैं 10 और 10 का। अभी मैं एक यूनिट लिख रहा हूँ, वो मैं समझाऊंगा कहाँ से आई, बट समझ लो अभी 10 का कुछ लगा रहे हैं। न्यूटन बोलते हैं, वैसे न्यूटन बोल देता हूँ मैं। न्यूटन भाई ने डिस्कवर करा था फोर्स। तो 10 न्यूटन का फोर्स ये टीम लगा रही है, और 10 न्यूटन का फोर्स ये टीम लगा रही है। लेकिन एक गलती यहाँ पर हो रही है, कि देखो दोनों के फोर्सेस अभी इस डायरेक्शन में। तो लेट्स से, जैसे हाँ, टीम बी, ये टीम इधर खींच रही है, ये टीम इधर खींच रही है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। या फिर हम लोग एक इसके बिहाफ पे एक डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से, मैंने कहा इधर हमारी ये है टीम ए, और ये है टीम बी। इजी कर लेते हैं इस केस को पहले, ठीक है? अब ये इधर फोर्स लगा रही है, और ये इधर फोर्स लगा रही है। सर ये जो इधर फोर्स लगा रही है, मानते हैं वो है 10 न्यूटन का, और इधर इधर फोर्स लगा रही है टीम, ये भी है 10 न्यूटन का। अगर दोनों फोर्सेस बराबर है, तो कैन वी से दैट दे आर बैलेंस फोर्सेस? नीदर दिस टीम ए, नीदर नॉर दिस टीम बी इज गोइंग टू विन द मैच।
ए और बी दोनों ही खड़े रहेंगे और वो टग ऑफ वॉर ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि दोनों ही इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं। अब मानो कि टीम ए में एक पर्सन और आ गया और इनका जो नेट फोर्स हो गया, वो हो गया लेट्स से 11 न्यूटन। कितना हो गया? 11 न्यूटन, ठीक है? व्हेयर एज़ इस टीम का फोर्स 10 न्यूटन ही है अभी। तो अब क्या फोर्सेस अनबैलेंस हो गए इन दिस केस? हियर यू कैन सी 11 न्यूटन फोर्स एंड इन दिस केस यू कैन सी ओनली 10 न्यूटन फोर्स। तो सर यहाँ पे फोर्स इस टीम के पास ज़्यादा हो गया, मतलब देयर इज़ अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन या फिर 1 एक्स्ट्रा फोर्स, 1 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स। जैसे ये टीम जीत रही होगी गेम को, राइट? बहुत बढ़िया। तो फोर्सेस कैन सेड टू बी बैलेंस्ड if they are nullify on one another and their resultant force is zero। resultant मतलब जो इफेक्ट बच रहा है उसका, तो लास्ट आंसर आ रहा है if that is zero, both are equivalent, then we can say the forces are balanced। if they are not, we can say that unbalanced। बहुत ही सिंपल है, बैलेंस मतलब बराबर होंगे, अनबैलेंस बराबर नहीं होंगे, as simple as this। कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों से जल्दी से। जैसे see this, analyze this case। now this team is applying the force of 3 newton, 300 newton, this team was also applying the force of 300 newton, दोनों ही बराबर लगा रहे हैं। is this the case of balanced force? is this the case of balanced force? why? because sir जो हमारा resultant force है, यहाँ पर हमारा जो resultant force है वो कितना आ रहा है बच्चों? ये 300 और ये 300। अब आप कहोगे सर ये ऐड क्यों नहीं हो रहे हैं? तो लेट मी क्लियर कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपने पढ़ा है व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हैज द डायरेक्शन आल्सो। तो इफ आई से दैट दिस इज गोइंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, तो ये कहाँ जा रही है बच्चों? नेगेटिव एक्स में जा रही है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल कर रहे होंगे आपस में, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -300 न्यूटन और ये हो जाएगा +300 न्यूटन। इफेक्ट इज व्हाट? जीरो। इफेक्ट इज व्हाट? जीरो। नाउ कंसीडर दिस केस। मानो इसकी टीम हट गई, अकेला बचा बेचारा। ये 300 न्यूटन है और ये सिर्फ 100 न्यूटन है। ठीक है? अभी देखना बच्चों, अब ये 300 है, ये 100 है, इधर की साइड में 300 लग रहा है, मतलब -300 न्यूटन। इधर की साइड में सिर्फ 100 लग रहा है, मतलब +100 न्यूटन। आई एम टेकिंग इट इन द रेफरेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेस। अब ये तो मान लो आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन में, ये हमारी पॉजिटिव एक्स होती है, ये हमारी नेगेटिव एक्स होती है, ये पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव वाई है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल में बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं। बस बहुत बढ़िया। सर ये -300, ये प्लस का 100, रिजल्ट इज व्हाट? माइनस का 200 न्यूटन। तो मतलब सर इस डायरेक्शन में 200 न्यूटन फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो टीम ए इज गोइंग टू विन द मैच। इट मींस इट इज अ अनबैलेंस्ड फोर्स, इट इज अ अनबैलेंस्ड फोर्स। बहुत बढ़िया। तो सर दो कंडीशन समझ आ रही हैं, एक बैलेंस की और एक अनबैलेंस्ड की। चलते हैं आगे, देखते हैं। नाउ थिंक, जस्ट रीड इट एंड थिंक व्हाट इट इज सेइंग। इट इज सेइंग that what happen when we ride a bicycle, when we stop pedaling the bicycle begins to slow। why? यार हम लोग एक साइकिल चला रहे हैं, ठीक है? साइकिल चल रही है, 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 बहुत बढ़िया, चलने दो उसको। लेकिन आफ्टर सम टाइम साइकिल स्टॉप्स। इफ वी स्टॉप द पेडलिंग द साइकिल स्टॉप्स बाय इटसेल्फ। व्हाई दिस हैपेंस? क्योंकि सर पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सोचो पहले, सोचो, आप खुद सोचो कि पहले क्या हम लोग उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं तो मोशन कंटिन्यू हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन एज सून एज वी स्टॉप, नाउ टायर, हमारे जो टायर हैं और जो सरफेस है या फिर हमारी जो चेन है, क्या उनकी जो फ्रिक्शन है, चेन मतलब जो व्हील्स को कनेक्ट करती हैं, चेन, उनके बीच में फ्रिक्शन है, क्या वो अभी अपने आप से गाड़ी को रिटार्ड कर रही होंगी? व्हेन आई से रिटार्ड आई मीन कि ये गाड़ी अपने आप रुक रही होगी, बिकॉज़ एट दिस लेवल, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? इस लेवल पे हमारे पास फ्रिक्शन लग रहा होगा। अगर इस लेवल पे फ्रिक्शन लग रहा है, इट मीन्स द गाड़ी इज़ गेटिंग पुल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। और वो कुछ टाइम बाद एक नेगेटिव फोर्सेस फील कर रही होगी जब हम लोग पैडल स्टॉप कर दिए। पहले भी लग रहा था फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स पहले भी लग रहा था। इट इज ऑलवेज देयर व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट आर इन टच, देयर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन बिटवीन देम। पढ़ा हुआ है हमने क्लास 8 में। फ्रिक्शन फोर्स सेज दैट आई विल वर्क इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर मोशन आगे हो रहा है तो मैं पीछे काम करूंगा, क्योंकि मुझे गाड़ी को रोकने का काम दिया गया है। या दिया गया है ना बोलना सही है, मैं बोल सकता हूँ कि ये गाड़ी के मोशन को या फिर एक ऑटोमोबाइल के या फिर एक ऑब्जेक्ट के मोशन को रेसिस्ट करता है, अपोज करता है, इसीलिए इसका नाम ही फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन इज समथिंग व्हिच अपोजेस द मोशन बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द ऑब्जेक्ट कम टू द रेस्ट। ठीक है? अगर उसको पेडलिंग बंद कर दी जाए तो क्या हो रहा है सर?
गाड़ी आगे जा रही है, लेकिन एक पीछे बैकवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं। जैसे ही पेडलिंग रुकेगी, ये गाड़ी रुक जाएगी, दैट्स बिकॉज़ ऑफ द फ्रिक्शन, एक अपोजिंग फोर्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। व्हाई? तो वी नो द आंसर नाउ। आप इसको अच्छे से फ्रेम करके लिखो। इन ऑर्डर टू कीप द बाइसिकल मूविंग, वी हैव टू स्टार्ट पेडलिंग अगेन। इट डज़ अपीयर्स दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स मोशन अंडर द कंटीन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। बोलो हाँ कि ना? कि अगर हमको साइकिल को चलाते रहना है बराबर, तो वी नीड टू अप्लाई द फोर्सेस। जैसे हमने फोर्स रोके, वहाँ पे अनबैलेंस फोर्सेस की दोबारा से कंडीशन स्टार्ट हो गई और वो फोर्स अब रुकने लगा, ठीक है? पहले भी हमें अनबैलेंस फोर्स देना पड़ रहा था, क्योंकि अगर फोर्सेस बैलेंस होंगे तो मोशन होगा ही नहीं। मोशन कराने के लिए हमको अनबैलेंस फोर्स लगाना ही ज़रूरी है। कीप दिस इन माइंड कि अगर हमको मोशन कराना है, एक ऑब्जेक्ट को स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में लेके जाना है, तो मतलब हमको एक अनबैलेंस फोर्स ही लगाना पड़ेगा। इवन अनबैलेंस फोर्सेस आर द ओनली सिनेरियो व्हेन द ऑब्जेक्ट कैन कम टू रेस्ट और start from 0 to a motion, ठीक है? It can come in motion or the rest. That's all on the unbalanced force. कैसे? बॉल रखी हुई है, आपने लात मारी, क्या एक अनबैलेंस फोर्स लगाया, जिससे इट स्टार्ट्स मूविंग। सेकंड केस, एक बॉल चल रही है, आपने रोका, एक अनबैलेंस फोर्स व्हिच स्टॉप द मोशन, ठीक है? वाइस वर्सा चलता है दोनों। दोनों के लिए आपको अनबैलेंस फोर्स चाहिए, क्योंकि अगर फोर्स बैलेंस होंगे तो मोशन नहीं होगा। मोशन अगर होगा, तो वो सेम स्पीड से होगा। देयर विल बी नो चेंज। और बैलेंस रखने के लिए आपको वही फोर्स देना पड़ेगा जो अपोजिंग फोर्स है। इसको थोड़ा और डीप में समझेंगे अभी आगे, ठीक है? चलो, अभी इतने बस समझ आती है हमको, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे। बट दिस इज़न्ट ट्रूली ट्रूफुली व्हाई? व्हाई? लेट्स से व्हाई। लेट्स एनालाइज़ दिस केस। दिस इसमें क्या हो रहा है? You can say mother and her child is pushing the block forward, but there's a friction because of which the block is not moving, right? In a similar case, अभी और वो पुश कर रहे हैं, लेकिन वो ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है। बट एट अ टाइम जब उन्होंने फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स दिया, देखो, दो केसेस हैं। पहले तो यहाँ पर हमारा एक मस्कुलर फोर्स है, या फिर फोर्स अप्लाइड बाय मदर एंड चाइल्ड है, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ मस्कुलर फोर्स। तो एक फोर्स है हमारा मस्कुलर, और एक इधर लग रहा है हमारा पूरी फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है? फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा मुझे बताओ, अगर फोर्स मस्कुलर फ्रिक्शनल के बराबर होगा या फिर उससे कम होगा, ठीक है? इसको मैं फ्रिक्शनल को एफ एफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है? फोर्स फ्रिक्शनल, फोर्स मस्कुलर। अगर फोर्स मस्कुलर कम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, तो क्या ऑब्जेक्ट कभी मूव करेगा? कभी मूव नहीं करेगा सर, कभी मूव नहीं करेगा, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इफ वी वांट टू मूव एन ऑब्जेक्ट। जैसे जितनी भी आप चीज़ देख रहे हो ना स्टॉप में है जो, वो स्टॉप में इसीलिए है क्योंकि उनका जो मस्कुलर या फिर जो उनमें फोर्स अभी लग रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्सेस से कम है, इसीलिए वो रुकी हुई हैं। अगर वो फोर्स ज़्यादा होता तो वो मूवमेंट में आ गई होती, राइट? सेकंड केस देखो, और फोर्स लगाया गया है, लेकिन अभी मान लेते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ मस्कुलर है, ये बराबर हो गया है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। अगर वो बराबर है, बैलेंस फोर्स है, तब भी मोशन नहीं होगा भैया, हमें तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा फ्रिक्शन से। दिस इज़ द थर्ड केस, व्हेन muscular forces is greater than the frictional forces, the body starts moving। तो जब भी हम लोग कोई बॉडी को मूव कर पाते हैं, इसका मतलब है अगर वो टच में है तो हम लोग उसे फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं उस पे, hence it start moving। बहुत बढ़िया सर, सिंपल था। नाउ कंसीडर दिस केस, when multiple forces act on a body, they can be resolved into one component नोन एज़ द नेट फोर्स। जब बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं तो हम लोग उनका कंपोनेंट फोर्स निकालते हैं, मतलब एक रिजल्टिंग फोर्स निकाल रहे होते हैं एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। द नेट फोर्स डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जो डिसाइड करता है कि मोशन किधर हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखो, अब दो हाथी हैं भाई हमारे पास, दोनों हाथी क्या कर रहे हैं, 200 न्यूटन के फोर्स लगा रहे हैं। मतलब ये भी ये वाला एलिफेंट जो है, ये इधर 200 से पुल कर रहा है, ये इधर कर रहा है। तो सर क्योंकि ये पॉजिटिव में कर रहा है, तो आई कैन टेक दिस एज पॉजिटिव 200 न्यूटन। ये नेगेटिव में कर रहा है तो उसको बोल सकते हैं माइनस 200 न्यूटन। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव ना आप वेक्टर में कन्वर्ट कर दोगे, हमारे 11th में आता ही हम लोग इसको एक पूरी की पूरी वेक्टर क्वांटिटीज में ही कन्वर्ट करेंगे, इन दैट सेंस कि आई जे के कैप्स लेंगे, इनकी डायरेक्शंस को और अच्छे से इन्वॉल्व करेंगे। अभी उसको नहीं कंसिडरेशन लेते हैं, अभी तो अपना 9th वाला टॉपिक है उसको देखते हैं बस। प्लस 200 माइनस 200, अभी क्या हो रहा है सर, 200 इधर जा रहा है, 200 नेगेटिव में जा रहा है। अब आप बताओ रिजल्ट कितना है सर? रिजल्ट है 0। मतलब ना तो ये ब्लॉक इधर मूव करेगा, ना तो ये ब्लॉक इधर मूव करेगा, बिकॉज़ रिजल्टेंट फोर्स, वही हम लोग एक और नाम देते हैं नेट फोर्स बच्चों, इसी को बोलते हैं हम लोग नेट फोर्स भी।
So our resultant or net force in this case is 0, hence the object will not move in any of the direction, either of the directions, ठीक है? अभी इस केस में समझो, देखो अभी देखो इधर देखो, अब देखो इधर 10 लग रहा है, इधर 10 लग रहा है, तो सर -10 न्यूटन और +10 न्यूटन, सर रिजल्टेंट कितना हो गया? -10 + 10 इज व्हाट? 0 न्यूटन, मतलब कोई फोर्स नहीं है, बैलेंस फोर्स है। इधर देखो सर, ये भी +10 न्यूटन और ये भी +10 न्यूटन, रिजल्ट इज व्हाट? +10 + +10, राइट? दैट इज व्हाट? +20 न्यूटन, मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मोशन विद द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, ठीक है? इस इन दिस केस देखो बच्चों, ये है -10 और ये क्या है? प्लस का 8 न्यूटन, तो -10 और +8, -10 + 8, तो -10 न्यूटन और प्लस का 8 न्यूटन, ऐड कर दोनों को, रिजल्ट इट वाज -2 न्यूटन, मतलब ये जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में 2 न्यूटन से, मतलब इसका जो मोशन होगा वो होगा 2 न्यूटन से बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे कोई नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है अगर हम डायरेक्शन बना दिए तो। अगर डायरेक्शन हम बता रहे हो तो यू नीड नॉट टू राइट द पर्टिकुलर साइन, क्योंकि हमने डायरेक्शन बता दी है उसको, इधर जा रहा है वो। आंसर -2 आ रहा है बट आपने डायरेक्शन दे दी है उसको, इधर जा रहा है वो, क्योंकि इसका रिजल्टेंट फोर्स था, तो आपको अलग कुछ नहीं शो करना, बहुत बढ़िया आ रहा होगा, ठीक है? तो दैट्स द केस, देखो ये नहीं मूव करेगा, ये +20 से इधर मूव करेगा और ये 2 न्यूटन से इधर मूव करेगा, दैट्स द रिजल्ट ऑफ इट, ठीक है? बहुत बढ़िया, थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ, ठीक है? सो प्रैक्टिस टाइम, लेट्स सॉल्व मोर क्वेश्चन। नेम द अनबैलेंस्ड फोर्सेस व्हिच slow down a moving bicycle when we stop pedaling it. What are those unbalanced forces? Is it friction forces? क्या, नेम द अनबैलेंस्ड फोर्स, कौन कौन सा है सर? पहले तो एक फ्रिक्शन फोर्स है, जैसे जैसे हमारी गाड़ी रोक रही है, तो एक है हमारा जो सरफेस के बीच फ्रिक्शन होता है, ठीक है? तो एक है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। एक और बता रहा हूँ बच्चों को, बस नाम याद रखना उसका और थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। बच्चों एक और होता है एयर फ्रिक्शन, या इस एयर ड्रैग बोलते हैं उसको। अब वो क्या रहा है देखो, अगर ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो हवा भी उसका अपोज कर रही होती है, जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट धीरे धीरे रुकती है। जब आप देखो, आप जब मूव करते हो तो आपने देखा होगा आपके ऊपर काफी विंड अप्लाई हो रही होती है, आपको अपोज कर रही होती है आपके मोशन को, तो वो भी एक तरह का फ्रिक्शन ही फोर्स है, वो भी एक तरह का रेसिस्टिंग फोर्स है जो मोशन को रोक रहा है, उसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? State whether the following statement is true or false. Unbalanced forces acting on a body change its shape. Yes, balanced force cannot change it, but unbalanced force are the only thing which can shape. State whether the following statement is true or false. It's true. It's completely true that unbalanced forces can change the shape of the body. Okay. Okay. Next question. When a ball is dropped from the height, its speed increase gradually. Name the force which causes the change in the speed. Think about it. When a ball is dropped from a height, its speed increase gradually. Name the force which causes this change in the speed. When we drop a ball, its speed changes. What is the force which make this happen? Right? आपको पता है ये बात? आपको पता है ये बात? A force that pull the things towards it. ठीक है? वो कौन सा force है? कभी तरफ खींचता है सबको. That is the gravitation force. That is your gravity बोल सकते हो अभी के लिए आप उसको. That is gravity of Earth. The force of gravity बोल सकते हैं आप उसको. The force of gravity, right, which pulls the objects towards itself. अर्थ के लिए केस में बता रहे हैं, ठीक है बच्चों अभी? ओके, डिफाइन द टर्म फोर्स। वी नो फोर्स इज अ पुश और पुल व्हिच कैन मेक थ्री मेजर चेंजेस, दैट इज द चेंज इन शेप, चेंज इन साइज एंड चेंज इन डायरेक्शन। व्हेन वी चेंज इन शेप, साइज एक ही आता है, चेंज इन शेप एंड साइज आप एक ही में सकते हो, बट द थर्ड इज चेंज द पोजीशन, ठीक है? क्या क्या करता है सर वो a force is a push or pull, तीन काम करेगा, हम लोगों ने डिस्कस करा था। इट कैन चेंज द शेप एंड साइज, एक ही में सकते हो उसको आप। सेकंड, इट कैन चेंज द डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट, इट कैन चेंज द नो सॉरी स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है? और पोजीशन। स्टेट द वेरियस इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये हमने इफेक्ट ही लिख दिया बच्चों। सॉरी, यहाँ पे देखो हमने इफेक्ट ही लिख दिए इसके, जो वो कर सकता है, एक फोर्स क्या कर सकता है, वो ये मेनली तीन काम कर सकता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। गिव वन एग्जांपल of each case where a force moves an stationary object. आपको एक एग्जांपल लिखना है जब एक फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हो। बहुत सिंपल, आप सोचो, like a player playing football, when he kicks the ball, he moves the stationary object. एक एग्जांपल लिखना है, बहुत सिंपल। A force to stop a moving object. Another example, when a ball is coming towards the player,
he stops it in order to make it at rest. A force changes the speed of the motion. When a cricketer hit a ball, he changes the speed of the ball. आवाज गई मेरी? जल्दी जल्दी रीड करते हैं. A force changes the direction of a motion. Yes. When Virendra Sehwag hits a ball, या फिर when Virat Kohli, when Rohit Sharma hits pull, he changes the speed of the ball. A force changes the shape and the size of the body. When you squeeze the lemon, when you squeeze the plastic bottle, it changes the shape and size. So you can write the various examples here, right? बहुत सारे हैं. Try and read Newton first of motion, law of motion. We are going to cover in the next one. हम लोग नेक्स्ट सन पे हमारे लॉस ऑफ मोशन को कवर कर रहे होंगे. बहुत ही अमेजिंग है ये चैप्टर में. मुझे लग रहा है आपको फोर्स का आइडिया लग गया यार. एक पुश और पुल तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग. पुश पुल पुश पुल पुश पुल पुश पुल हिट. अभी और आपको आइडिया आ गया कि वो क्या क्या कर सकता है. इट कैन चेंज द शेप, साइज, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसका आपको आइडिया लग गया अभी. अब वो बैलेंस होगा कि अनबैलेंस होगा, कैसे आप एक्सेस को मेंटेन करोगे, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, उसका आइडिया लग गया आपको. और वहां से कैसे आप लोग हर एक बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के रिजल्टेंट फोर्सेस को निकाल पाओगे, उसका भी आइडिया लग गया आज आपको. और इससे क्वेश्चन एक बार रीड कर लो बुक से, प्रैक्टिस कर लो और की नोट्स बनाते हुए चलना. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, जैसे हम लोग फोर्स एंड उसके जितने भी लॉज हैं, लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहे होंगे अभी. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसको एक बार पढ़ लो तो ये बहुत ही अमेजिंग है. बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में. तब तक के लिए सी यू ऑल, टाटा बाय बाय. और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे, तो हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे. बाय बाय एवरीवन.